नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने द समिट विद इन का थर्ड पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि एचपीएस आलूवालिया बताते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एडवेंचर्स के प्रति एक इटर्नल लव होता है और उसी एडवेंचरस लव के लिए वो पहाड़ चढ़ने जैसे जोखिमपूर्ण कार्यों को करता है और इन कार्यों से उसे न सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस होता है बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी होता है। इस वीडियो में हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने पहाड़ चढ़ने के दौरान हमारे सामने जो जो घटनाएं घटित होती हैं, हमें जो जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके बारे में बताया है। लेट्स बिगन। Consider a typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. You firm in. He cuts the steps in the air in the hard ice. Then he believes and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. That there is something in you that does not let you give up the struggle, and you go on. Your companion keeps up with you, just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other, and then, without first being aware of it, you are at the summit. एचपीएस आलूवालिया बताते हैं, कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब, कि किसी विशिष्ट, टिपिकल का मतलब होता है विशिष्ट, किसी विशिष्ट क्लाइंब या विशिष्ट चढ़ाई के बारे में विचार करते हैं। टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, किसी लास्ट हाइट जो अंतिम ऊंचाई है उसके शिखर की ओर हम बढ़ते हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर, और आप अपनी जो रोप है, अपनी जो रस्सी है, वो दूसरे क्लाइंबर के साथ, आपका जो सहयोगी है उसके साथ में शेयर करते हैं, उसके साथ में बांटते हैं। यू फर्म इन, और आपने उसको दृढ़ता से पकड़ रखा है। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, और वो जो व्यक्ति आपके साथ में है वो उस कठोर बर्फ में स्टेप्स का मतलब कदम रखने के लिए रास्ता है, उसको बनाता है, उसके रास्ता काटता है। देन ही बिलीज, और उसके पश्चात में वो विलय करता है। विलय का अर्थ होता है किसी पत्थर, किसी टुकड़े के आसपास उस रस्सी को चारों तरफ बांधना, अर्थात जहाँ पे उसने रस्सी बांधने के लिए जगह बनाई है उसके चारों ओर वो रस्सी को बांधता है। एंड यू इंच योर वे अप, और फिर आप जरा सा ऊपर सरकते हैं। यहाँ पे इंच का मतलब सरकने से, आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा सरकते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम, जो क्लाइंब है वो काफ़ी ग्रिम होती है। ग्रिम का मतलब होता है भयानक या डरावनी, अर्थात जो चढ़ाई है वो काफ़ी डरावनी होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और जैसे ही आप कोई स्टेप लेते हैं आप अपनी प्रत्येक नर्व को, नर्व का मतलब नस है, शरीर में जितने भी नसें हैं प्रत्येक नस को आप स्ट्रेन करते हैं, उसको खींचते हैं, उसमें खिंचाव महसूस करते हैं। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो प्रसिद्ध क्लाइंबर है, प्रसिद्ध माउंटेन चढ़ने वाले हैं, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड छोड़ा है, उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं जिनमें उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से उन्होंने दूसरों के द्वारा मदद प्राप्त की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी बताया है कि उसी समय उनको उस मदद की कितनी आवश्यकता थी। अर्थात वो बताते हैं
कि जब उन्हें मदद की आवश्यकता थी उसी समय उनको जो मदद मिली, एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अन्यथा वो उसको त्याग देते। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, अर्थात वो माउंटेन चढ़ाई को छोड़ देते। यदि उसी समय उनको मदद नहीं मिलती तो वो माउंटेन पर चढ़ने का विचार है उसी समय छोड़ देते। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना भी कठिन है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और आप अपने आप को कोसते हैं। कर्स का मतलब होता है श्राप देना या कोसना। आप अपने आप को कोसते हैं कि आप अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि क्यों आपने ऐसा विचार किया, चढ़ने का विचार क्यों किया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, और आप आश्चर्य करते हैं कि आपने इस एसेंट को, इस चढ़ाई को, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, इस चढ़ाई को अपने हाथ में क्यों लिया, अर्थात आपने चढ़ाई का विचार क्यों किया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और ऐसा क्षण भी आता है जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि अब हमें वापस चलना चाहिए। इट वुड बी sheer रिलीफ टू गो डाउन, और ये एकदम से, sheer का मतलब होता है एकदम या पूर्णतया, अर्थात आपको पूर्णतया राहत महसूस होती है कि अगर मैं वापस चला जाऊं, नीचे जाऊं तो मुझे राहत महसूस होगी। इंस्टीड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय यदि मैं नीचे जाऊं तो मुझे राहत महसूस होगी। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन उसी समय आप उस मूड को, उस मनोस्थिति को स्नैप आउट कर देते हैं, त्याग देते हैं, अर्थात नीचे जाने का विचार है उसको छोड़ देते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, और आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको गिव अप नहीं करने देता, आपको हार नहीं मानने देता। द स्ट्रगल, आप उस संघर्ष को छोड़ नहीं सकते। आप ऐसी चीज आपके मन में, ऐसे विचार आते हैं जिससे कि आपको उस संघर्ष को छोड़ने से रोकते हैं। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते रहते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपका जो कंपेनियन है, आपका जो साथी है, वो भी आपके साथ में चलता है। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी, और वो कहता है केवल 50 फीट या 100 हो सकते हैं। यू आस्क योर सेल्फ, आप स्वयं से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की तरफ देखते हैं और साथी आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, अर्थात एक दूसरे को देख करके आप प्रेरित होते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और बिना जानकार हुए, बिना आपको पता भी नहीं चलता है, और आप समिट पर, आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace round the neck of your summit. Below you, see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. Looking round from the summit, उस शिखर से जब आप चारों तरफ देखते हैं, you tell yourself that it was worthwhile, तो आप स्वयं से कहते हैं कि ये काफ़ी worthwhile था, काफ़ी अच्छा था, लाभप्रद था, उपयुक्त था, अर्थात जो चढ़ाई का निर्णय हमने लिया वो लाभप्रद था। The other silvery peaks appear through the clouds, और जो दूसरी सिल्वरी पीक्स हैं, सिल्वरी पीक का मतलब होता है बर्फ से ढकी हुई जो दूसरी चोटियां हैं, वो भी हमें वहां से दिखाई देती हैं। If you are lucky, the sun may be on them, और यदि आप लकी हैं तो उन पर सूर्य का प्रकाश भी पड़ता है जिससे वो काफी चमकती हुई दिखाई देती है। The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit, और जो सराउंडिंग पीक्स हैं, जो आसपास की चोटियां हैं, वो आपको एक नेकलेस की भांति, एक हार की भांति प्रतीत होती है
जिस शिखर पर, जिस चोटी पर आप खड़े हैं उसके चारों तरफ आपको ऐसा लग रहा है किसी ने हार पहना दिया हो। बिलो यू सी वास्ट वैलीज, और नीचे की तरफ आपको विशाल घाटियां दिखाई देती हैं, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, जो दूरस्थ ढलान में बदलती हुई प्रतीत होती हैं। इट इज एन इनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ये काफ़ी इनोबलिंग का मतलब होता है उदात करने वाली, और एनरिचिंग का मतलब होता है समृद्ध, तो ये काफ़ी उदात और समृद्ध अनुभव देने वाले एक्सपीरियंस होता है। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, किसी भी पर्वत के शिखर से नीचे की तरफ देखना आपको उदात और समृद्ध करने वाला अनुभव देता है। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, आप नीचे झुकते हैं और अपना ओबिसेंस देते हैं। ओबिसेंस का मतलब होता है ओबीडियंस देना, अर्थात सम्मान देना, माथा टेकना, दंडवत प्रणाम करना। टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, जिस किसी भगवान की आप पूजा करते हैं आप उस समय उसको माथा टेकते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।